नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक ना। देखिए रेलवे का प्रैक्टिस सेट आज 8 है। रेलवे का प्रैक्टिस सेट 8 है साथियों, ठीक ना। जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं यहाँ पे साथियों, ठीक ना, जितने भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये हमारा सही आंसर होगा साथियों, ठीक ना। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। इसका सही आंसर होगा जुनको तेबई इसका सही आंसर होगा। जुनको तेबई जो साथियों है, ये माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। जुनको तिबई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन था। देखिए वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये जितने प्रश्न है साथियों रेलवे में पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष जो है उसका बीचों बीच कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। हरा रंग इसका सही आंसर होगा, हरा होगा। देखिए इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग, हरा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है साथियों। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा लाल रंग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये जितने प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए, यही सब प्रश्न रेलवे में पूछे गए साथियों। अगर सिलेक्शन लेना है साथियों, ठीक ना, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहना है, ठीक ना। और लगातार साथियों इस सेशन चलते रहेगा, ठीक ना, एग्जाम तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है साथियों, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए मोबाइल सिम कार्ड, सिम का अर्थ क्या है। सिम का अर्थ देखिए सब्सक्राइबर होता है। सिम का अर्थ क्या होता है, सब्सक्राइबर इसका सही आंसर होगा। सिम का अर्थ क्या होता है, सब्सक्राइबर। ये जितने भी प्रश्न है साथियों रेलवे में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। देखिए रोम जो है साथियों, रोम को क्या कहा जाता है, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। किसको, रोम को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है। आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर होगा साथियों खड्डगवासला इसका सही आंसर होगा। खड्डगवासला इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जितने प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर होगा। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए पुरुषों में रक्तक्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 की कमी से होती है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। देखिए महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, बताइए। लाहौर इसका सही आंसर होगा। लाहौर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा साथियों। कुष्ठ रोग बीमारी देखिए जीवाणु संक्रमण के कारण होता है।
कुष्ठ रोग बीमारी जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए भुगतान संतुलन शब्द, भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। देखिए आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ये हमारा आयात तथा निर्यात इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये जितने प्रश्न साथियों रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो 2-3 प्रश्न यहाँ से जरूर फंसने वाला है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। अधिकांश रूप से क्या होती है? प्रभावित होती है। विटामिन सी जो है साथियों अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष LMF का मुख्य कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है, ठीक ना। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए Y2K समस्या कंप्यूटर संबंधित है। देखिए Y2K जो समस्या है, Y2K समस्या किससे है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित है Y2K समस्या, ठीक ना। तो कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फटाफट आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ISO 9000 अच्छे सब प्रबंध का मानक है। अच्छे प्रबंध का क्या है? मानक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, देखिए गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से सम्मानित नहीं है, ग्रैंड स्लैम में सम्मानित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर पर स्थित है। ये सही आंसर हो जाएगा साथियों। जल सतह की अधिकांश गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप सभी लोग साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा में है। कहाँ पर है? लहासा में। लहासा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। लहासा कहाँ पर है? तिब्बत में है साथियों, ठीक ना। देखिए एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा में है। लहासा कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में। लहासा तिब्बत में है साथियों। उम्मीद है आप लोग जबरदस्त समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। परम पद कंप्यूटर संबंधित है। क्वेश्चन पूछा था कि परम पद किससे संबंधित है? परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर संबंधित है। परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। अब ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। देखिए चौथा खंभा या चौथा स्तंभ पद प्रेस से संबंधित। चौथा जो पिलर है, देखिए प्रेस से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रेस से संबंधित। चौथा स्तंभ जो है साथियों वो प्रेस से संबंधित। किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो सभी की याद रहता है, ठीक ना, याद भी रहना चाहिए, ठीक है। चौथा जो खंभा स्तंभ है वो है किससे संबंधित है? प्रेस से संबंधित है, मीडिया से साथियों, ठीक ना। प्रेस से इसका सही आंसर होगा। ओजोन जो है, देखिए ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्या करती है? पृथ्वी की रक्षा करती है। किससे? ओजोन जो है साथियों सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। पृथ्वी क्या करती है? रक्षा करती है। ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। CRY एक संगठन है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित। किससे संबंधित है? बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है साथियों, ठीक है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है साथियों, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साइड बेल आइकन है उसको प्रेस करना है
ताकि जैसे वीडियो पब्लिश करेंगे साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए इसका बताइए। ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रौढ़ शिक्षा को भौतिकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। कहाँ चालू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। इसका सही आंसर हो गया, देखिए हैदराबाद है। यहाँ पे देखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना, मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है साथियों वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। मूसी नदी इसका सही आंसर होगा। मूसी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। मूसी नदी के किनारे, आपको याद होना चाहिए हैदराबाद, ठीक ना, मूसी नगर के किनारे स्थित है साथियों। देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। देखिए एलटीटीई श्रीलंका का उग्रवादी संगठन का नाम है, ठीक ना। ये एक प्रकार के क्या है साथियों? संगठन है, ठीक ना, ये उग्रवादी संगठन है साथियों, ठीक ना। एलटीटीई ये क्या है? श्रीलंका के ये उग्रवादी संगठन है साथियों, ठीक ना। श्रीलंका का उग्रवादी संगठन का नाम है, ठीक ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हम्पी में पाया जाता है, ठीक ना। देखिए विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हम्पी इसका सही आंसर होगा। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? बताइए। पुष्कर मेला अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है साथियों। अजमेर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान पर पड़ता है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप सभी साथियों कमेंट से आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका सही आंसर होगा। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर सी बी रमन को 1930 में भौतिकी शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी शास्त्र के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, ठीक ना। किसको? डॉक्टर सी बी रमन को। डॉक्टर सी बी रमन को साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। -40 पर देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। क्या होता है? समान होता है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है, ठीक ना। असंतुलन क्या करना है? सही करना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साथियों, ठीक ना। नाइजीरिया का बताइए, नाइजीरिया जो है स्वतंत्र कब हुआ? नाइजीरिया स्वतंत्र कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1960 में। 1960 में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में। 1960 इसका सही आंसर होगा। 1960 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। क्या होती है? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है साथियों, ठीक। उम्मीद है आप लोग ज़बरदस्त समझ रहे होंगे और वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए पहली बार पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आप सभी लोग बताइए पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 1973 में। 1973 में मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। 1973 इसका सही आंसर होगा।
पहली बार जो था विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया जाता है। अब ध्यान से पढ़िएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक ना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में हुआ था साथियों, ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। ये हमारा सही आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने आ गया है। नेक्स्ट इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में हिंदी के बाद भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आप सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, ठीक ना। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप सभी साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रैमन को जाना जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। ये सभी जितने प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। अगर रेलवे के साथियों, अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। और ये सेशन लगातार एग्जाम तक चलता रहेगा साथियों, ठीक ना। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी जो है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। चंबल नदी कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए टीक, याद रखिएगा टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है, ठीक ना। टीक जो है साथियों, टीक कहाँ पर अधिक मात्रा में पैदा होता है? असम और मेघालय इसका सही आंसर होगा। असम और मेघालय में टीक बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है, ठीक है। असम और मेघालय इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सामने आपका नेक्स्ट आ गया है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा उत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? देखिए क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। होलोग्राफी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में यहाँ देखिए प्राश्रय तरंगों के आधार पर उड़ता है। किसके आधार पर उड़ता है? प्राश्रय तरंगों के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में प्राश्रय तरंगी के आधार पर उड़ता है। ये हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। कहाँ? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई इसका सही आंसर होगा। दुबई क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई देखिए संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है दुबई? संयुक्त अरब अमीरात में है साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई, ठीक है। तो ये सब आप ये बताइएगा आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है साथियों? आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइएगा, ठीक ना। चलिए कमेंट उसमें देना है कि आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, ठीक। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई है साथियों, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका फटाफट आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। अब ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं। देखिए पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ठीक ना। ये बना होता है, ठीक ना साथियों, बना होता है। देखिए पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए टाइफाइड बीमारी। ये टाइफाइड बीमारी जो है साथियों जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है साथियों। टाइफाइड बीमारी जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। भारत महोत्सव की शुरुआत देखिए कब हुई थी? 1982 में। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1982 इसका सही आंसर होगा। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 में।
15 जुलाई 1948 इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। एनसीसी का स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 15 जुलाई 1948 में। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों फटाफट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कि देखिए दामोदर घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना इसका सही आंसर होगा। दामोदर घाटी परियोजना इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। सेबी को वैधानिक दर्जा संवैधानिक देखिए सेबी का संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया। सेबी का संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था, ठीक ना। तो साथियों यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आज के सेशन आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। रेलवे में पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न साथियों करवाए हैं, ठीक ना, ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट 8 था, रेलवे का क्लास नंबर कितना था, 8 था साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आज की सेशन आप बहुत ही इंजॉय के साथ